हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आज आपको पजल नहीं मिली है तो पजल बनाकर डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कुछ काम था इसलिए नहीं बन पाई। आपने अगर हमारा शेड्यूल नहीं पता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM, 10 PM, आपको 5 वीडियोज मिलती हैं हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर। और आप पढ़ सकते हो कौन कौन सी वीडियो मिलती हैं। सुबह डेली 7 AM को डीआई, फिर पजल, फिर मेंस लेवल, फिर बिगनर, फिर डीआई। ठीक है। आज आपको पजल का नहीं मिला था तो पजल का अब डल रहा है। जल्दी ही आपको मिल जाएगा। हम्म। बनाते हैं इसको। 7 डिफरेंट बॉक्सेस ABCD G गॉट डिफरेंट कलर, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो। द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द ऑरेंज इज अ नंबर्ड 1 एंड अबव इज अ 2। ठीक है। यानी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। B who is immediate above E, B who is immediate above E is at the fifth position from the bottom. 1, 2, 3, 4। फिफ्थ पोजीशन पे B है। Who is an immediate above E, E से बिल्कुल ऊपर है यानी ऐसे बैठेगी। ग्रीन बॉक्स इज इन द मिडल ऑफ द रैक। मिडल कौन सा है, ये है। यानी ग्रीन हमारा इधर आ जाएगा। द येलो बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो ए। ए के बिल्कुल इमीडिएट बिलो है ए, येलो। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड ए। एक छोड़कर भाई इससे ग्रीन भी है। अच्छा, ग्रीन एक छोड़कर इधर आ जाएगा, येलो इधर आ जाएगा, ग्रीन एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, येलो इधर, बात की बात है। डी इज इमीडिएटली अबव द पिंक बॉक्स। जी इमीडिएट ऊपर है किसके, पिंक बॉक्स से। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन बी एंड आर, बी एंड रेड बॉक्स। अच्छा, बी एक छोड़कर रेड, बी एक छोड़कर रेड, कोई बात नहीं। बी एक छोड़कर हमारा रेड है। और क्या है, ओनली टू बॉक्सेस आर बिटवीन रेड एंड ऑरेंज। अच्छा, रेड से दो छोड़कर हमारा ऑरेंज भी है, कोई बात नहीं। अगर बी एक छोड़कर रेड, या हाँ ठीक है, तो फिर ये रेड इधर ही आएगा, बात की बात है, बाद में देखेंगे। ब्लू बॉक्स नीदर एट द टॉप नॉट एट द बॉटम। ब्लू हमारा इधर नहीं है, ब्लू हमारा इधर नहीं है। सी इज नीदर, सी इज इमीडिएटली एबव एफ। सी क्या है, सी इज इमीडिएटली एबव एफ, एफ से ऊपर है। नीदर सी नॉर जी इज येलो। ना तो सी ना तो जी, इन दोनों में से कोई भी येलो नहीं है। ठीक। अब क्या होगा, ये वाली कंडीशन देखो, ये तो फिक्स दिख रही है। बी से एक छोड़कर रेड इधर आएगा, तो एक दो छोड़कर हमारा ऑरेंज इधर आ जाएगा। अगर बी से एक छोड़कर रेड आप इधर रख दोगे तो एक दो छोड़कर ऑरेंज कहाँ रख पाओगे, ऑरेंज नहीं रख। बी से पहले इस वाले को चेक करो, ये देखो। बी से एक छोड़कर आपने रेड इधर रख दिया, ठीक। बी से एक छोड़कर रेड रखना है। अब रेड से एक दो छोड़कर ऑरेंज नहीं रख पा रहे हो तो ये नहीं आएगा। बी से एक छोड़कर रेड डेफिनेटली इधर आएगा, एक दो छोड़कर ऑरेंज डेफिनेटली इधर आएगा। हम्म। ए से एक छोड़कर ग्रीन है, ग्रीन एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, येलो इधर आ जाएगा। या फिर ग्रीन एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, येलो। तो पेन चेंज करते हैं। देखो भाई, ग्रीन एक छोड़कर ए इधर आ गया और येलो इधर आ गया। हम्म। कोई समस्या। अब अब ये रखो, जी से पिंक, जी से पिंक इधर भी आ सकता है, जी से पिंक इधर भी आ सकता है। 2 बॉडी, पहले एफ सी को रखो तो इससे अच्छा है। सी और एफ आपको डेफिनेटली इधर ही रखने पड़ेंगे, और जी पिंक इधर रखो, जी पिंक इधर आ जाएगा। अब देखो भाई, ब्लू के लिए केवल 2 पोजीशन दिख रही है। ब्लू या तो आप यहाँ रखोगे या तो आप यहाँ रखोगे, क्योंकि ब्लू के लिए और कोई जगह ही नहीं है और वह रखना ही नहीं है। जहां बचने की, जहां जो जगह बची है वहां ब्लू नहीं रखना है, तो पॉसिबिलिटी गलत। अगर मैं सी ऊपर रख देती हूँ, सी एफ की पोजीशन,
अगर सी इधर आ गया, एफ इधर आ गया, तो फिर जी पिंक कहाँ रखेंगे? नहीं रख पा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ए की पोजीशन चेंज करो। ए अब क्या था? ग्रीन। ग्रीन एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, और येलो इधर आ जाएगा। ये वाली पहले चेक करनी चाहिए थी, पता है क्यों? क्योंकि ब्लू का एक पोर्शन खत्म हो रहा है। जो चीज खत्म होती है उसे पहले चेक कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं करी। अच्छा, सी एफ के लिए केवल एक ही जगह दिख रही है, सी और एफ इधर आएगा। अब क्या बचा? जी के नीचे पिंक, जी इधर आएगा, पिंक इधर आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अब देखो, ब्लू इधर नहीं है तो ब्लू डेफिनेटली इधर है। एक जगह वो बचा है, ए बी सी डी इधर आ जाएगा। कलर बताओ। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, पर्पल। पर्पल यहाँ पर आ जाएगा। चेक करें, सी एफ बी ई, सी एफ बी ई, जी ए डी, जी ए डी। पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो। रेड, पिंक, येलो बिल्कुल ठीक बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 हो गए, 42 है ये हमारी 500 सीरीज का। 7 लोग हैं, दक्षिण की ओर सम्मुख बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास विभिन्न कारें हैं, सेंट्रो, बीएमडब्ल्यू, सेल्ट्रोस। ठीक है, ठीक 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 ठीक। दक्षिण की, ठीक है, 7 है, कोई बात नहीं। पी और सेल्ट्रोस कार के मालिक के बीच एक व्यक्ति है, पी एक और सेल्ट्रोस। सेल्ट्रोस कार का मालिक आर के ठीक बाएं बैठा है। आर के ठीक बाएं बैठा होगा। आर और बीएमडब्ल्यू के मालिक के बीच 3 से अधिक व्यक्ति हैं। आर प्लस 3, बीएमडब्ल्यू। पी और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी 2 एम। सेंट्रो कार के मालिक क्यू का निकटतम पड़ोसी है। कौन भाई? सेंट्रो। तो सेंट्रो लिखो पेज पे। सेंट्रो लिखो इधर, और क्यू इधर लिख दो। ठीक। एम सेंट्रो कार के मालिक के बाएं चौथे स्थान पर है। सेंट्रो के बाएं 3 छोड़कर एम आ जाएगा। एन और एस एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। एन और एस एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर नहीं बैठा। ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर नहीं बैठा। जैन कार के मालिक और वेन्यू कार के मालिक के बीच 3 व्यक्ति हैं। जैन 3 छोड़कर वेन्यू। निसान कार का मालिक वेन्यू कार के मालिक के ठीक बाएं बैठा है। वेन्यू के ठीक बाएं निसान बैठा है। क्यू से एम, एम से 3 छोड़कर सेंट्रो। क्यू से एम, एम से पी, पी से आर, पी से सल्टो, सल्टो से आर, आर से बीएमडब्ल्यू। सब कुछ हो गया। यहां से शुरू करो, इससे शुरू करो, इससे। देखो, सेंट्रो से एम मिल रहा है, मिल रहा है एम। एम से पी मिल रहा है, पी से सेल्ट्रोज मिल रहा है, सेल्ट्रोज से आर मिल रहा है, आर से बीएमडब्ल्यू मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। चलो, सेंट्रो लिखो यहाँ। यहाँ आ गया 1 2 3। यहाँ पर आएगा एम। अब सेंट्रोस के क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है। एक बार इधर ले लेते हैं, ज्यादा स्पेस घिस रहा है ये। 4 5 6 हो गए, ठीक है। एम से 2 छोड़कर पी रखना है। एम से 1 2 छोड़कर पी इधर आ जाएगा। पी से 1 छोड़कर सेल्टोस इधर आ जाएगी, सेल्टोस इधर आएगी। सेल आर इधर आएगा, तभी बिल्कुल लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। आर इधर आ गया, आर इधर आ गया। आर से 1 2 3 4, मिनिमम 4 तो चाहिए मुझे। 1 2 3 4 छोड़कर बीएमडब्ल्यू इधर भी आ सकती है, बीएमडब्ल्यू इधर आ सकती है। हाँ, उससे पहले एनएस को रखो। एनएस इधर आ जाएंगे। बन गई। क्यू की पोजीशन बिल्कुल ठीक दिख रही है, जितना मुझे दिख रहा है। आगे वो बात की बात है, चेक में। चेक करें। देखो, एम से 2 छोड़कर पी इधर आ गया। पी से 1 छोड़कर सेल्ट्रोज इधर रखो। सेल्टोस इधर आ गई। ये आर के पड़ोस में आर इधर आ गया। 3 3 6 7 बिल्कुल सही है। ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है। हम्म। अब क्या? एस एन।
एस एन को मुझे दो जगह दिख रही थी। अब एन स्लैश एस, एन स्लैश एस, यही दोनों हो सकते हैं। एक व्यक्ति बचा ओ, ओ इधर रख दो। ठीक है। अब क्या, इसको देखो पहले। एस से एक छोड़कर ओ नहीं रखा, एस से एक छोड़कर ओ इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब एन की पोजीशन फिक्स हो गई। यहाँ डेफिनेटली एन आएगा, यहाँ डेफिनेटली एस आएगा, क्योंकि एक छोड़कर ओ नहीं चाहिए था, वो भी राइट साइड में। एन से एक छोड़कर ओ अगर इधर एस रख देते ना तो ओ इधर आ जाता, वो पॉसिबिलिटी पहले ही बोल चुका है, नहीं होना चाहिए। हटाओ। बिल्कुल सही बैठ गए लोग। अब जैन से वेन्यू देखो, और वेन्यू से निशान। तीन तीन का, हमें जैन और वेन्यू के लिए दोनों जगह खाली चाहिए। अगर मैंने जैन इधर रखा तो तीन छोड़कर वेन्यू इधर नहीं आएगा। जैन इधर रखा, तीन छोड़कर वेन्यू इधर नहीं आएगा। जैन इधर रखा तो तीन छोड़कर वेन्यू इधर आ जा रहा है। अगर जैन इधर रखोगे तो वेन्यू इधर रखोगे तो निशान कहाँ जाएगा, गलत हो जाएगा। इधर जैन रखो, इधर जैन ना रखो, इधर वेन्यू रखो, और इधर निशान रखो, है ना। जस्ट लेफ्ट में मुझे निशान चाहिए, निशान इधर आ गया। अब अब ये बोल रहे थे आर से चार छोड़कर बीएमडब्ल्यू, आर से एक दो तीन चार छोड़कर, या तो बीएमडब्ल्यू इधर था या तो बीएमडब्ल्यू इधर, तो बीएमडब्ल्यू इधर डेफिनेटली आ जाएगा। एक कार बची है, क्या कौन सी कार है भाई, पोलो। पोलो कार हमारी ये बची है, पोलो इधर आ गई। MSNPOQR। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ये हमारा है दक्षिण और ये है हमारा उत्तर। अब आप एक रॉड लो, रॉड को ऐसे रखा है आपने, रॉड पे बैठे लोग ऐसे देख रहे हैं। अब आप इस रॉड को क्या करो, 180 घुमा दो। ये बिल्कुल ऐसे करके जब ये इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये सारे नीचे देखने लगेंगे। देखने लगेंगे ना, देखने लगेंगे सारे के सारे। तो भाई सबको पलट दो। अभी हमारे केस में क्या है, ये वाला जब आप इस रॉड को पलटोगे ना तो एम इधर आ जाएगा। इसको एक रॉड मानो और इस रॉड को पकड़ो और घुमा दो। एम इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इस घुमाने फिराने का। आंसर इससे भी वही आने हैं, आंसर इससे भी वही आने हैं। बट ये अब क्या है, ये सारे अब देख रहे हैं वेन्यू, पोलो, सेंट्रो, सेल्ट्रोस, जैन। पेपर में मत करने लगना ये सब कुछ। ये सब दक्षिण देख रहे हैं अब, और ठीक है ये सारे अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ऐसे करके बना होगा आंसर। ये भी आंसर ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बना दिया करो। RQOP, RQOP, NSM, बीएमडब्ल्यू निसान वेन्यू पोलो, बीएमडब्ल्यू निसान वेन्यू पोलो, सेंट्रो सेल्टोस जैन, सेंट्रो सेल्टोस जैन। ठीक है बिल्कुल सही बन गया है, चलो इसको बनाते हैं। 8 छात्र हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से कुछ केंद्र की ओर है, कुछ बाहर की ओर है। अक्ष और अंश के बीच दो व्यक्ति हैं। अक्ष दो छोड़कर अंश, जो केंद्र की ओर सम्मुख है। अंश हमारा कहाँ है, इनसाइड है। आर्यन मेज की भुजा पर नहीं है। जो भी आर्यन आएगा वो भाई कॉर्नर पर है, और वह आर्य के विपरीत दिशा में है। आर्यन अगर ऊपर देख रहा है ना तो आर्य नीचे देखेगा। अंशुल आर्यन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। आर्यन के दाएं से दो छोड़कर है कौन, अंशुल। अक्ष दोनों पड़ोसी समान दिशा में सम्मुख हैं। अक्ष के दोनों पड़ोसी समान दिशा में हैं। अंश के विपरीत बैठा व्यक्ति अंश के केंद्र की ओर सम्मुख है। अंश से अंश से तीन छोड़कर जो है वो भी इनसाइड है। अंश तो है ही है इनसाइड, अंश भी इनसाइड है, और उससे जो तीन छोड़कर बैठा है वो भी इनसाइड है। अक्ष आरे के पांच बाई से पांचवा बैठा है, जो किनारे पर बैठा है? अक्ष आर्य के बाएं से, आर्य है, आर्य के बाएं से चार छोड़कर अक्ष बैठा है।
पांचवा है ना, ठीक है, जो किनारे पर बैठा है, यानी आर्य जो है वो कॉर्नर पर है। आर्यन भी कॉर्नर पर है, आर्य भी कॉर्नर पर है। बट ये दोनों है एक दूसरे के विपरीत, है ना, आर्यन और आर्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। आरती के विपरीत बैठा व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर सम्मुख है। आरती जो भी आएगी, उससे तीन छोड़कर जो ये बैठा है वो हमारे आउटसाइड देख रहा है। पर अथर्व अंश के समान दिशा के सम्मुख है। कौन? कौन? अथर्व अंश के, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आरती के विपरीत है, और आरती के विपरीत है। आरती आर्यन के निकटतम पड़ोसी है। आर्यन का है, आरती इधर रख दो। आरती आर्यन के निकटतम पड़ोसी है, जो अंश के विपरीत नहीं बैठी। आरती से, आरती आर्यन के निकटतम पड़ोसी है जो अंश के, आरती से तीन छोड़कर हमारा अंश नहीं आएगा। आरती से तीन छोड़कर हमारा अंश नहीं आएगा। अर्थ अक्ष के विपरीत नहीं बैठा। अरे, अर्थ, वन सेकेंड ना, अर्थ से तीन छोड़कर अक्ष भी नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ विपरीत का मतलब क्या होता है, ये वाला एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये वाली ये जगह विपरीत है, ये लोग विपरीत है, ये लोग विपरीत है, ये लोग विपरीत है। तो ये बोल रहे हैं ये एक दूसरे के विपरीत नहीं आएंगे तीन छोड़कर। ठीक है, ये तीन छोड़कर। अब आप सोचो, एक जगह को देखो, ऐसे 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 बैठे, ये वाला बंदा इसके विपरीत है। तो एक दो तीन, एक दो तीन, तो इसने बोला है आरती, क्या बोला, आरती आर्यन के निकटतम पड़ोसी है जो अंश के विपरीत नहीं है। आरती आर्यन की निकटतम पड़ोसी है, जो मतलब आर्यन, आर्यन अंश के विपरीत, वन सेकेंड मैंने गलत बना दिया, सही हो, दोबारा पढ़ लिया। तो यहाँ आएगा आर्यन से तीन छोड़कर अंश नहीं आएगा। आर्यन से तीन छोड़कर अंश नहीं आएगा। आरती आर्यन के निकटतम पड़ोसी है, और हाँ ये भी बोला। अब यहाँ आर्यन है ना, तो यहाँ अंश नहीं आएगा। तो ये देखो, इस साइड से भी तीन है, इस साइड से भी तीन, तो हम लिख सकते हैं आर्यन से तीन छोड़कर अंश नहीं आएगा, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। अर्थ अक्ष के विपरीत नहीं बैठा, ऐसे ही है, अर्थ अक्ष के विपरीत, जो मतलब अक्ष केंद्र के बाहर की ओर, जो भी हमारा अक्ष है वो कहाँ देख रहा है, आउट। आर्यन, अंशुल, आरती। अक्ष, अंश। देखो भाई, इससे शुरू करते हैं। आर्यन एक दो छोड़कर यहाँ आ गया अपना अंशुल। चलो भी मत चेंज करो। और यहाँ कहीं आरती बैठी है, बाद में देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, या तो हमारी आरती इधर है, या तो हमारी आरती इधर है। ये हमारा कॉर्नर है, एक छोड़कर ये हमारा कॉर्नर होगा, ये छोड़कर ये हमारा कॉर्नर होगा, एक छोड़कर ये हमारा कॉर्नर होगा। अब ये देखो, आर्य कॉर्नर पे बैठा है, चार छोड़कर अक्ष चाहिए। आर्य यहाँ बैठ गया, आर्य अगर इधर बैठा, नीचे की ओर देखेगा पहले, तो आर्यन से अपोजिट साइड में देखेगा, तो अपोजिट साइड नीचे की ओर होगी। आर्य इधर बैठा तो एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा हमारा अक्ष। अगर आर्य इधर बैठा, एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा अक्ष, एक दो छोड़कर फिर यहाँ वो आ जाएगा। अगर आर्य इधर बैठा, तो एक दो तीन चार यहाँ नहीं आ पाएगा, यानी अक्ष की, आर्य की दो जगह आ रही है।
या तो आर्य इधर है, या तो आर्य इधर है। आर्य अगर इधर है, एक दो तीन, पहले नीचे देखेगा, पहले तो डायरेक्शन ही गलत चेंज कर रहे हैं। चेक ही हमने गलत करा है। आर्य अगर नीचे देख रहा है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा, तो एक दो तीन चार छोड़कर अक्ष इधर आएगा। अक्ष से एक दो नहीं, एक दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा अर्थ। और ये बोल रही है, यहाँ बोला था क्या आर्यन से तीन छोड़कर अंश नहीं होगा। पहले जो नहीं होगा वो क्रैक कर लेते हैं, वो क्रॉस बना के छोड़ देते हैं। आर्यन की अभी ये कोई जगह फिक्स नहीं हुई है। आर्यन से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे हमारा अंश नहीं आएगा। अंश से दो छोड़कर अक्ष चाहिए। अब देखो आर्य वाली कंडीशन। आरती भी बैठा देते कहीं कहीं, चलो बाद में देखेंगे। आर्य अगर इधर है तो एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ आ जाएगा हमारा अक्ष। एक दो छोड़कर फिर हमें अंश यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि अंश इधर नहीं आएगा। बात की बात है, आर इधर आ सकता है, इधर आर्य आ सकता है, पहली बात तो हमें ये चेक करी। फिर आर्य अगर इधर आया, एक एक दो तीन चार, यहाँ पर आएगा हमारा अक्ष। एक दो छोड़कर यहाँ पर अंश आएगा, या फिर एक दो छोड़कर यहाँ अंश नहीं आ सकता। दोनों पॉसिबिलिटी ठीक हो रही है। चलो कहीं पे तो एक रखना पड़ेगा, आर्य को रखते हैं। एक काम करते हैं, आर्य को यहाँ रखते हैं। आर्य नीचे देख रहा है, एक दो तीन चार छोड़कर हमारा इधर आ जाएगा अक्ष। ठीक। अक्ष से एक दो छोड़कर अंश इधर नहीं आएगा, एक दो लो खत्म हो गई। ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। अक्ष से दो छोड़कर अंश इधर नहीं आ रहा है, और अक्ष से एक दो छोड़कर अंश इधर तो आना ही नहीं है, क्योंकि आर्यन से तीन छोड़कर अंश आ जाता है। एक ही पॉसिबिलिटी थी, कोई पता नहीं क्या कैसे चेक करा था। आर्य इधर आएगा फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ। आर्य नीचे देख रहा है, एक दो तीन चार, अक्ष इधर आ गया। अक्ष से एक दो छोड़कर अंश अब इधर नहीं रख सकते, एक दो छोड़कर अंश डेफिनेटली इधर आएगा। अगर अंश इधर आ गया, आरती इधर आ गई है, तो आरती अब इधर आएगी। ठीक है, हटाओ। आर्य नीचे देख रहा है, ठीक है। इनसाइड वाली कोई कंफ्यूजन आई है? अंश हमारा इनसाइड देख रहा है। अक्ष के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी ऊपर देखिएगा, ये अक्ष है, इसके दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है। ये वाली कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अक्ष हमारा आउटसाइड है, नहीं आई है अभी। अब आरती से तीन छोड़, आरती एक दो तीन छोड़कर ये वाला जो है वो आउटसाइड देखेगा, डायरेक्शन नहीं पता। अथर्व और अंश, अंश की डायरेक्शन है नहीं पता। अंश इनसाइड देख रहा है। आर्यन से तीन छोड़कर अंश नहीं आएगा, ठीक है। अक्ष कहाँ है? अक्ष ये है, एक दो तीन छोड़कर अर्थ इधर नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। अक्ष से एक दो तीन छोड़कर अर्थ इधर नहीं आएगा, तो अर्थ डेफिनेटली इधर आएगा, और अथर्व हमारा इधर आ जाएगा। हम्म।
ये क्या है? आर्य। आरती 1 2 3, ये जो भी आएगा वो आउटसाइड देखेगा। अंश की कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। अंश से 1 2 3 छोड़कर ये है अथर्व। अथर्व और अंश की जो डायरेक्शन है वो आरती के अपोजिट होगी। ये दिखा है, अथर्व और अंश की डायरेक्शन आरती के अपोजिट है। आरती से 1 2 3 छोड़कर जो ये अंशुल है वो आउटसाइड देख रहा है। अक्ष भी आउटसाइड देख रहा है। अगर हाँ, अगर ये नीचे आउटसाइड देख रहा है तो ये भी नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा, क्योंकि आउटसाइड है। और ये ऊपर देखेगा। 1 2 3, ये आउटसाइड हो गया। अंश बोल रहा है इनसाइड देख रहा है। 1 2 3। ओहो, ये आ तो रही है कंडीशन, 1 सेकेंड। हाँ, आर की डायरेक्शन हमें पता है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से डायरेक्शन पता चल रही है। अंश से 3 छोड़कर जो बैठा है वो इनसाइड देख रहा है। अंश से 1 2 3 छोड़कर ये अर्थ ऊपर की तरफ देख रहा है। यानी ऊपर इनसाइड है, नीचे आउटसाइड है। अब इनसाइड वाले सब बता। अंश हमारा इनसाइड देख रहा है, अंश ऊपर देखेगा। अंश हमारा ऊपर देखेगा, ऊपर इनसाइड है। और आउटसाइड आरती से 3 छोड़कर, आरती की भी डायरेक्शन अभी नहीं लिख सकते आप। 1 2 3 छोड़कर जो बैठा है ये आउटसाइड देखेगा, नीचे देखेगा। और क्या? जो अंश की डायरेक्शन है वही अथर्व की डायरेक्शन है, अथर्व ऊपर देखेगा। मगर आरती की डायरेक्शन इन लोगों से अलग है। ठीक है। अक्ष बोल रहे हैं आउटसाइड देख रहा है, तो अक्ष हमारा नीचे देखेगा, ये आउटसाइड है। सबकी डायरेक्शन है, देखें भाई। आर्यन के लेफ्ट साइड में अक्ष है, फिर अर्थ है। आर्यन कहाँ है? आर्यन के राइट साइड में। आर्यन कहाँ है? आर्यन ये थोड़ी है। आर्यन के राइट साइड में है अक्ष। ठीक है, अक्ष से फिर अर्थ। अक्ष से अर्थ, अंशुल, आर्या। अर्थ, अंशुल, आर्य, अथर्व, अंश, आरती। अथर्व, अंश, आरती, बिल्कुल ठीक बनाया। इनसाइड कौन कौन देख रहा है? ये दोनों है, अथर्व और अंश। और आर्यन और अर्थ। अथर्व, अंश, आर्यन, अर्थ। अथर्व कहाँ है? अथर्व इनसाइड है। अथर्व, अंश, आर्यन और अर्थ। ठीक है। चलो भाई, ठीक है। ये है 44, आज 44 ही रखेंगे। बनाते हैं। देयर आर 8 पर्सन नेमली अरुण, ठीक 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 है। ईच ऑफ देम, ठीक है, बट नॉट सेल इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। देयर एज एट द कैलकुलेट फ्रॉम 2020, ओके। बना। 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 12, 17, 19। On the behalf of the same month and the same time, date, देयर एज कैलकुलेटर तो 2020। अगर कोई 19 में जन्मा है तो 2020 में कितने साल का होगा भाई? 1 साल का होगा। तो इसमें कितने का गैप है? 2 का गैप है, या 3 आ जाएगा। और यहाँ 5 का गैप है, 8। यहाँ 6 का गैप है, 6। 4 का गैप है, 8 4 12। 4 का गैप है तो ये इधर आएगा 12। यहाँ 2 का गैप है तो 14 आएगा। 14। 3 का गैप है तो यहाँ आ जाएगा 17। यहाँ भी 3 का गैप है तो 20। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 20। हम्म। ठीक है। कोई प्रकार की समस्या?
चार तीन सात, ठीक है। चलिए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्राची एंड द खुशी इज द स्क्वायर ऑफ इवन प्राइम। बताओ इवन प्राइम कौन होता है? इवन प्राइम होता है टू, और टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। ये माइंड में कर लिया करो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राची और क्या, खुशी, स्क्वायर ऑफ इवन प्राइम यानी चार। इन लोगों की एज का डिफरेंस है, ये एज है ना कि 4% बॉय। एज डिफरेंस है ये, प्राची और खुशी के बीच में चार का डिफरेंस है। कहाँ कहाँ है चार का डिफरेंस? आठ चार, ये है एक चार का डिफरेंस। ये दोनों 20-20 कैसे हो गए भाई? से 22 करो, ये 22 है। अब क्या, ये चार का डिफरेंस है, और कहाँ है? दो दो चार, ये भी चार का डिफरेंस है ये, है ना? 23rd to 1998। हाँ, चार का ही डिफरेंस है ये भी। और और कहीं नहीं है, केवल दो जगह है, चलो बाद में देखेंगे, हटाओ। करण इधर ऑफ यंगेस्ट ऑफ देम ऑल। करण हमारा इधर आ गया, इतना सुंदर करण लिखा है। द डिफरेंस इन द एज ऑफ ममता एंड द वीर इज द सेम एज द डिफरेंस इन द एज ऑफ वीर एंड अरुण। ममता, ममता से वीर और वीर से अरुण, इन लोगों का डिफरेंस सेम है। प्राची एज इज नॉट लेस देन 10 ईयर। मतलब प्राची इधर से तो ऊपर कहीं है, प्राची, इसका मतलब या इन दोनों। हाँ मगर यहाँ खुशी आ जाएगी तो यहाँ प्राची आ जाएगी, यहाँ खुशी आएगी तो यहाँ प्राची आएगी, वो तो प्राची कहीं भी आ सकती है, बात की बात है, हटाओ। द डिफरेंस बिटवीन द एज एंड गीता एंड खुशी इज मोर देन। गीता, क्या है भाई, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो जाएंगे। गीता और खुशी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन एज, ममता एंड सूरज, गीता इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ममता एंड सूरज। ममता और सूरज के से ये क्या है, ज्यादा है। ममता वाज born इन द लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से है भाई? ये है एक लीप ईयर, ये है एक लीप ईयर, और एक ये है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं ना, ये हो गया लीप ईयर। अगर ममता इधर आई, ममता से वीर, वीर से क्या है ये, कौन है ये, आरुष, अरुण, ये है अरुण। अगर ममता इधर आई, ममता से चार छोड़कर वीर इधर आएगा, फिर चार का डिफरेंस चाहिए। ये तो दो का है, ये तीन का है, ये तो हो नहीं रहा, ममता इधर नहीं आएगी। पहले तो वीर देखो भाई, वीर, वीर इधर आएगा तो ममता इधर आएगी, अरुण इधर आएगा, हो नहीं सकता। दो, तीन, और तीन यहाँ दिख रहा था ना, तीन का डिफरेंस ये है, तीन का डिफरेंस ये है। अगर मैंने वीर इधर बैठा दिया तो फिर ममता इधर आ सकती है, क्योंकि ममता लीप ईयर में है। ममता इधर नहीं आएगी क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। और अरुण इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें वीर बीच में चाहिए, और इन दोनों में देखो तीन का डिफरेंस भी दिख रहा है। प्राची और खुशी के लिए चार का डिफरेंस चाहिए, तो प्राची हमारी, क्या बोल रहा था, कौन इन दोनों में से एक 10 से बड़ा था? प्राची एज इज नॉट लेस देन, अच्छा प्राची हमारी इधर आएगी, और चार का गैप भी दिख रहा है देखो, इवन प्राइम का स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी खुशी। अब क्या बोला था? अब बोला है ममता सूरज का जो एज है वो लेस देन है। ममता अगर सूरज इधर आ गया तो यहाँ पर आ रहा है,
सूरज अगर इधर आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 का। और गीता, गीता अगर इधर आई, इधर ही आएगी, और खुशी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 का। जो ये बात भी फॉलो कर रही है, बिल्कुल सही बन गया हमारा। टफ नहीं था ये, इजी था। चेक करें। चेक करते हैं क्या है। सूरज, ममता, वीर। सूरज, ममता, वीर। अरुण, प्राची, खुशी। अरुण, प्राची, खुशी। गीता, करण। नहीं, गीत, करण। गीत है, गीता है। तो गीत था। तो हमने ही गलत लिख रखा है। ये हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा, हमें लग रहा है। नहीं, सही है। ये गीत है, गीता नहीं है। ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक बन गया हमारा। आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।